गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैजिकल तैयारी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपको बहुत ही रोचक कहानी बताने जा रहे हैं और उससे संबंधित प्रश्न भी हल करेंगे। प्राचीन काल के इतिहास में शुंग वंश का अपना एक अलग महत्व रहा है। हकीकत में ब्राह्मणों के साम्राज्य की शुरुआत ही शुंग वंश से हुई थी। शुंग वंश के बाद कर्ण वंश और फिर सातवाहन वंश आए। आज बात करेंगे हम शुंग वंश से संबंधित कुछ फैक्ट्स की, और उन फैक्ट्स के आधार पर पूरी इंडिया में जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें आए हुए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। शुंग वंश कैसे स्थापित हुआ? इसके पहले मौर्य वंश था। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था जय बृहद्रथ मौर्य, उसकी हत्या करके, बृहद्रथ मौर्य का वध करके या हत्या करके मगध पर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली। पुष्यमित्र शुंग पहले ही बता चुके हैं कि ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र के लिए पतंजलि ने दो बार अश्वमेध यज्ञ कराए। ये सब चीज़ें अपने आप में एक एक क्वेश्चन है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि 2 बार अश्वमेध यज्ञ किसने कराए। पतंजलि ने कराए थे, लेकिन पुष्यमित्र के लिए कराए। तो आप समझ गए, अगर शासक की बात की जाएगा तो पुष्यमित्र आएगा, अगर योगदान की बात की जाएगी तो पतंजलि आएगा। इसके अलावा भरहूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। ये एक बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन है जो ये हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद डिटेल में भी जाएंगे। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। देवभूत की हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कर्ण वंश की स्थापना की। यानी कि यहाँ पे दो चीज़ें क्लियर हो गई कि शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, तो कर्ण वंश का पहला शासक कौन था? वो वासुदेव था। और वासुदेव ने हत्या कब की? 73 ईसा पूर्व में। तो शुरुआत कब हुई थी शुंग वंश की? 185 ईसा पूर्व में। अगर पूछ दिया जाए कि शुंग वंश कब से कब तक है, तो 185 से 73 तक है। अब आइए थोड़ा डिटेल देखते हैं इसमें। शासकों की सूची की बात करें अगर तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि पहला शासक पुष्यमित्र शुंग और अंतिम शासक देवभूति, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर पुष्यमित्र शुंग के कालखंड की बात की जाए तो इन्होंने लगभग 36 वर्ष का इनका शासनकाल रहा, जिसमें 30 वर्ष बहुत ताकतवर शासनकाल रहा। अंत के 6 वर्ष थोड़े कमज़ोर पड़ गए थे। उसके बाद इनके पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र, इन्होंने शासनकाल किया 8 वर्ष, 149 से 141। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ज्येष्ठ मित्र आए 141 से 131। नीचे सीढ़ी दर सीढ़ी चलते चले गए, कहीं हत्याएं हुई, कहीं बीमारी से मरे लोग पुत्र बनते चले गए। फिर वसुमित्र आए, फिर अंधरक, फिर पुलिंदक। इनका सबका शासनकाल निश्चित था। इसके बाद घोष, शुंग, वज्रमित्र और भगभद्र, ये बहुत कम समय के लिए रहे। इनका शासनकाल इतिहास में वर्णित नहीं है, तो हमने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। इसके बाद अंतिम शासक देवभूति हुए, जो 10 वर्ष तक रहे, 83 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व में साल जब हम आगे बढ़ते हैं तो घटता चला जाता है, ये आपको पहले से ही पता होगा, बहुत बेसिक बात है ये। तो शासकों की सूची यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली। प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग, उसके बाद अग्निमित्र और अंतिम शासक देवभूति। यही 3 चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। 185 BCE से 73 BCE तक हमारा शुंग वंश चला था। आगे बढ़ते हैं। शुंगकालीन अगर साहित्य की बात करें तो इसमें कई साहित्य हैं, लगभग 7 से 8 साहित्य हैं। उन साहित्य में जो प्रमुख साहित्य हैं उनको हमने यहाँ पर चित्रित किया है। पुराण की बात करें तो पुराण में मत्स्य, वायु तथा ब्रह्मांड विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, और इसमें यह भी बताया गया कि पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। हर्षचरित, ये शुंगकालीन साहित्य का ही नाम है, हर्षचरित। इसकी रचना महाकवि बाणभट्ट ने की थी। हर्षचरित पुष्यमित्र को अनार्य और निम्न उत्पत्ति का बताता है। ये दोनों शब्द इस वजह से कहे गए हैं क्योंकि इन्होंने बृहद्रथ मौर्य की हत्या की थी और कई जगह इन्होंने युद्ध लड़े थे, कई लोगों को पराजित किया था। इनके ऊपर कई हत्याओं का सिरमौर बता दिया है हर्षचरित ने, यानी बाणभट्ट ने बता दिया, जो उसके लेखक थे। बात अगर महाभाष्य की जाए तो ये पतंजलि का है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित रहा करते थे। उनके महाभाष्य में बताया गया है कि यवनों ने साकेत तथा माध्यमिका को रौंद डाला था। यवनों ने आक्रमण किया था, शुंग की राजधानी पर आक्रमण किया था, तो उसकी चर्चा की गई है। इसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि महाभाष्य किस तरह का साहित्य है, इसमें क्या प्रमुखता से है, दर्शन है, काव्य है, तो ये व्याकरण से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? व्याकरण से संबंधित है। आगे आते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट साहित्य है, अगर आप ध्यान दें। मालविकाग्निमित्र, कालिदास ने बहुत से साहित्य लिखे हैं, उनमें से एक है मालविकाग्निमित्र। इसकी रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र, इसी से पता चलता है अग्निमित्र विदिशा का राज्यपाल था तथा उसने विदर्भ को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। थेरावली की बात करें तो थेरावली की रचना जैन लेखक मेरुतुंग ने की थी। इस ग्रंथ में उज्जैनी के शासकों की वंशावली दी गई है। बाकी इन सभी साहित्यों में पुष्यमित्र शुंग की चर्चा तो की ही गई है, उसको मैंने हर बार नहीं लिखा है। कहीं ये चर्चा की गई है कि उन्होंने हत्या कर दी, कहीं ये चर्चा की गई स्थापना की, कहीं ये चर्चा की गई कि उन्होंने इसको पराजित किया। तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चूँकि उससे अलग हटके भी कुछ पूछा जा सकता है, तो इसलिए उन चीज़ों को शामिल किया। हरिवंश जो साहित्य है, इसमें पुष्यमित्र की ओर परोक्ष रूप से संकेत किया गया है। हरिवंश में पुष्यमित्र को औदिभज्य यानी अचानक उठने वाला, क्रोधी टाइप का, या इस तरीके से मान लीजिए कि हत्या करके आ गया, कहा गया है। इसमें इस व्यक्ति को सेनानी तथा काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। इस व्यक्ति को सेनानी तथा काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया। अगर एक बात दिमाग में आपके आ रही होगी, पुष्यमित्र शुंग अचानक कहाँ से आ गया, बृहद्रथ मौर्य की हत्या कैसे कर दी, तो ये बृहद्रथ मौर्य का ही सेनापति रहा करता था, ये मत भूलिए। ये उन्हीं के साम्राज्य का हिस्सा था और उसने हत्या करके नए शुंग वंश की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं, अभिलेख की बात करते हैं या पुरातत्व की बात करते हैं। तो अयोध्या का लेख, दिव्यादान, बेसनगर का लेख, भरहुत का लेख सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, बेसनगर का लेख और भरहुत का लेख। फिर भी हम चारों पर नज़र डालेंगे। अयोध्या के लेख की बात करें तो यह पुष्यमित्र के अयोध्या के राज्यपाल धनदेव का है। इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। 2 अश्वमेध यज्ञ कराने का पुष्यमित्र का पता किससे चलता है, तो अयोध्या के लेख से पता चलता है। दिव्यादान की बात करें, दिव्यावदान यह एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें पुष्यमित्र को मौर्य वंश का अंतिम शासक बताया गया है तथा उसका चित्रण बौद्ध धर्म के संहारक के रूप में किया गया। पुष्यमित्र को मौर्य वंश का अंतिम शासक कैसे बताया जा सकता है, ये लाइन कन्फ्यूजिंग है, इसको हम कॉन्फिडेंशियल में नहीं रखेंगे। पुष्यमित्र शुंग वंश का प्राथमिक शासक हो सकता है, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य थे, उनकी हत्या की थी। वो अलग है कि कुछ कालखंड के लिए, लगभग 15-20 दिन के लिए उसे अंतिम शासक के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया हो, तो ये पुस्तक का अपना हो सकता है। आई एम नॉट कॉन्फिडेंशियली अबाउट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, सो जस्ट लीव इट। इसका चित्रण बौद्ध धर्म के संहारक के रूप में हुआ है, ये याद रखिए। बौद्ध धर्म के संहारक के रूप में पुष्यमित्र को किस अभिलेख में दर्शाया गया है? ऑप्शंस हैं अयोध्या का लेख, दिव्यावदान, बेसनगर का लेख, भरहुत का लेख। तो सही आंसर होगा दिव्यावदान। अगला है बेसनगर का लेख। यह यवन राजदूत हेलियोडोरस का है। कई बार पूछा गया कि बेसनगर का लेख किसका है, तो यवन राजदूत हेलियोडोरस का है। तथा गरुण स्तंभ के ऊपर खुदा हुआ है। इससे मध्य भारत के भागवत धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है। भागवत धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है। अगर बात करें भरहुत का लोक, तो यह भरहुत स्तूप की एक वेष्टनी पर खुदा हुआ है। इससे पता चलता है यह स्तूप शुंगकालीन रचना है। अब हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस की जो एग्जाम में शुंग वंश से संबंधित पूछे गए और डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। ऑप्शंस हैं अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, पुष्यमित्र शुंग के, चंद्रगुप्त प्रथम के। अब सारे प्रश्न आपको हलवा लगेंगे, तो सही आंसर होगा सी पार्ट, पुष्यमित्र शुंग के। अगला प्रश्न है, शुंग शासक अग्निमित्र निम्न में से किस लेखक की कृति का नायक है? अश्वघोष, पतंजलि, कालिदास, बाणभट्ट। याद करिए, हमने बताया था कि मालविकाग्निमित्रम कालिदास की रचना है जिसमें शुंग शासक अग्निमित्र को दर्शाया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालिदास। ये राजस्थान सिविल सर्विसेज 2010 में और पहला क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 2011 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? बिल्कुल शुरुआत में बताई थी कि उनकी राजधानी विदिशा में थी। तो ऑप्शंस ए बी सी, जहाँ पर पुरुषपुर, बनारस, इलाहाबाद हैं, वो गलत होंगे। सही आंसर होगा विदिशा। ये एसएससी 2008 टैक्स असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, दो अश्वमेध यज्ञ किसने किए थे? दशरथ, पुष्यमित्र, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। अगर यहाँ लिखा होता किसने कराए थे, तो यहाँ ऑप्शंस में होते पतंजलि, कालिदास, व्यास, बाणभट्ट, इस तरीके के ऑप्शंस होते जो
उसी से रिलेटेड होते। तो इसका सही आंसर यहाँ अगर शासकों के तौर पे देखा जाए तो हमने अभी चर्चा की है कि पुष्यमित्र को के लिए अश्वमेध यज्ञ किसने कराए थे? पुष्यमित्र के लिए अश्वमेध यज्ञ कराए थे पतंजलि ने। तो इसका सही आंसर होगा बी पार्ट। ये IAS प्री 1991 में पूछा गया सवाल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाभाष्य किस विषय की पुस्तक है? महाभाष्य किस विषय की पुस्तक है? ये पतंजलि का रचना है और ये किस विषय की पुस्तक है? दर्शन की है, व्याकरण की है, खगोल शास्त्र की है या फिर काव्य की है? तो हमने चर्चा में बताया था कि ये व्याकरण की पुस्तक है। ये मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्री 1994 का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित किया? तो बृहद्रथ मौर्य की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश का शासन स्थापित किया। BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन प्री 2001 का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। शुंग कला के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? इसमें लोक धर्म का अंकन है, ये बिल्कुल सही है। इसमें जातक कथाओं का अंकन है, ये भी सही है। इसमें बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का अंकन है, बिल्कुल सही है। इसमें बुद्ध का मनुष्य रूप में अंकन है, ये गलत है। बुद्ध एक महात्मा थे, उन्हें ईश्वर तुल्य दिखाया गया है, तो बुद्ध को मनुष्य रूप में अंकित नहीं किया गया है। तो इसमें पूछा गया क्या सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। UPPCS प्री 2005 का प्रश्न था। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र ने किस मौर्य सम्राट की हत्या करके 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की? कितनी बार बता चुके हैं? सीधा सा ऑप्शन है बी पार्ट, बृहद्रथ मौर्य। SSC 2005 स्टेनो में, SSC स्टेनोग्राफर 2005 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। ऑब्वियस सी बात है, एक बार आप नज़र डाल सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने मालविकाग्निमित्रम लिखी और उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है? ऑप्शन हैं भारवी, कालिदास, व्यास, हर्ष। SSC CPO 2016 का प्रश्न है। आपको जाहिर सी बात पता है, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र जो कि शुंग का दूसरा शासक था, उसकी चर्चा की गई है और ये कालिदास जी ने लिखा है। पुष्यमित्र शुंग ने किस इंडो यूनानी शासक को पराजित किया था? हमने बिल्कुल शुरुआती तौर पर बताया था, जब शुंग वंश की चर्चा की थी तो उन्होंने मिनांडर को पराजित किया था, ना कि अलाक्डिक्स हर्मिक्स को पराजित किया था। SSC 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो इंडो यूनानी कौन था? मिनांडर को पराजित किया था, मिनांडर को पराजित किया था। इस तरीके से अब आपको महसूस हो रहा होगा कि शुंग वंश से संबंधित जब आपने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हल कर लिए हैं तो शुंग वंश के प्रति आपका एक माइंडसेट बन गया कि 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ मौर्य की हत्या करके इसकी स्थापना की। इसमें प्रमुख अगर उस साहित्य की बात की जाए तो उनमें मालविकाग्निमित्रम है, लेख की बात की जाए तो अयोध्या का लेख है। इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें एक फिक्स माइंडसेट से तैयार हो गई होंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगली बार कर्ण वंश और सातवाहन वंश के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।